आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,60,51,657 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। इनमें से 98,17,081 अफराद ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,44,797 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब भी 55,99,779 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया भर में 24 घंटे में इन्फेक्शन के 2,84,196 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9,753 लोगों की जान गई है। 30 अप्रैल के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में पेरू में 3,876, ब्राज़ील में 1,284, अमेरिका में 1,074, मेक्सिको में 790 और हिंदुस्तान में 757 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 18 जुलाई को सबसे ज़्यादा 2,59,848 मामले सामने आए थे। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के कहर की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,916 नए मामला सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 13,36,000 से ज़ायद हो चुकी है और 757 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 31,000 से ज़्यादा हो गई। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13,36,861 हो गई है, जबकि जो नए मामले सामने आए हैं वो 31,358 है। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 32,223 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 8,49,432 हो गई है। हिंदुस्तान में अब भी कोरोना इन्फेक्शन के 4,56,071 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के इन्फेक्शन की तस्दीक के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए पहुंचे। चौहान ने अपनी कोरोना रिपोर्ट के मुस्बित आने के बारे में मालूमात ट्वीट के जरिए दी थी। इसके फ़ौरन बाद ही वो चिरायू हॉस्पिटल पहुंच गए। क़ब्ल अपने पैगाम में उन्होंने कहा था कि वो इलाज के दौरान रियासत का कोरोना से मुतालिक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। बसूरत दीगर कुछ सीनियर वुज़रा इस मामले का जायज़ा लेंगे। चौहान 25 मार्च से रोज़ाना कोरोना से मुतालिक उमूर का जायज़ा ले रहे हैं। दरिअसना गुज़िश्ता 4-5 दिन के दौरान चौहान के साथ राब्ते में आने वाले वुज़रा, अफसरान, कायदीन और दीगर अफराद भी ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो या तो क्वारंटाइन में हैं और उनकी सेहत पर निगाह रखे हुए हैं या एहतियाती तौर पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हालिया दिनों में चौहान हाल ही में लखनऊ में गवर्नर लालजी टंडन के आखिरी दीदार के लिए खुसूसी तैयारी से गए थे। उनके साथ रियासती वुज़रा और रियासती बीजेपी सदर विष्णुदत्त शर्मा, रियासती तंजीम के जनरल वज़ीर सुहास भगत और रियासती वज़ीर अरविंद भदौरिया भी थे। शर्मा और भगत की कोरोना रिपोर्ट कल शाम मनफी आई थी, जबकि भदौरिया को कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद 3 दिन पहले उन्हें चिरायू हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस को लेकर मीडिया बुलेटिन जारी नहीं किया गया। हर रोज शाम 5 बजे तक के अपडेट्स के साथ बुलेटिन रात 9 से 11 बजे के बीच जारी होता था, लेकिन आज 10:30 बजे के करीब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक 2 लाइन का मैसेज व्हाट्सएप पर मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनको भेजा गया और कहा गया है कि आज मीडिया बुलेटिन जारी नहीं होगा, बल्कि कल सुबह यानी इतवार के रोज़ मीडिया बुलेटिन नए फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। हैदराबाद के चेस्ट हॉस्पिटल का एक लैब टेक्नीशियन कोरोना से फौत हो गया। गोवर्धन नामी लैब टेक्नीशियन कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। टेस्ट करवाने पर उसके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। चेस्ट हॉस्पिटल में ही उसका इलाज करवाया जा रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई। 2 रिमांड कैदी जो कोरोना से मुस्बित पाए गए थे आंध्र प्रदेश के एलुरु के विटलारू के करीब कोविड केयर सेंटर से फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट जेलर वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा कि इस जेल में महरूज 74 कैदियों के
नमूने हासिल किए गए थे। उनमें से 13 कोरोना से मुस्बित पाए गए। 13 रिमांड कैदियों को इलाज के लिए कोविड सेंटर मुंतकिल किया गया। ताहम 2 कैदी आज सुबह की अवलीन सातों में फरार होने में कामयाब हो गए। ये 2 कैदी 1 साल के दौरान चोरी की वारदातों में मुलविस थे। ये दोनों मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डीगुड़म और भीमावरम के रहने वाले थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। उनके चकमा देने के बाद फरार होने के वाक़े में पेश नज़र कोविड सेंटर के करीब सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। एसपी के नारायणन ने इस सेंटर का मायना किया जहां से कैदी फरार हुए। पुलिस ने हैदराबाद के मियापुर इलाके के हफीज पेट से कोरोना बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इस वायरस का इलाज करने का बहाना करते हुए कई सादा लोह अफराद को धोखा दिया। उसने इस इलाके के अवाम की तवज्जो अपने चेलों के जरिए हासिल कर ली, जिन्होंने ये तशहीर की कि वो इस मोजी वायरस का इलाज करने में माहिर हैं। मियापुर पुलिस ने कल शब इसके अड्डे पर छापा मारते हुए कोरोना बाबा उर्फ इस्माइल बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसने ये भी तशहीर करवाई थी कि उसके पास गैबी ताकतें हैं और वो कोविड-19 से मुतासिर अफराद का इलाज कर सकता है। उसने हर मरीज के इलाज के लिए 12,000 रुपये वसूल किए। पुलिस ने कहा कि वो इस पर यकीन करवाते हुए सादा लो अफराद को धोखा दे रहा था। इस आमिल ने कहा कि इसके पास इलाज करवाने के लिए आने वालों को इस बात के लिए भी ख़ायल करवाने की कोशिश की कि कोरोना से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने निशानदही की कि वो जारिया साल मार्च से ये काम कर रहा था। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना की अलामात पर अस्पताल से रुजू हों और ऐसे आमिलों के चक्कर में ना पड़ें जो उनको धोखा देते हैं। जिले करीमनगर में कोरोना वायरस से मुतासिर ज़ईफ खातून ने महकमे सेहत के अमले को चकमा देकर एम्बुलेंस से फरार हो गई। ये वाक़या जिले करीमनगर के शंकर राव पट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस खातून के कोरोना से मुतासिर होने के बाद उसको एम्बुलेंस के जरिए करीमनगर के सरकारी दवाखाने में वाक़े कोरोना सेंटर ले जाने के लिए महकमे सेहत का अमला पहुंचे। ताहम रास्ते में ज़रूरत से फारिग होने का बहाना बनाते हुए एम्बुलेंस से उतर गई और तिब्बी अमले से बचकर वो फरार हो गई। दोबारा शंकरराव पट्टनम पहुंच गई। उसने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। इसको काफ़ी समझाया गया, ताहम उसने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां उसके अरकान ख़ानदान की जानिब से उसको समझाए जाने के बाद वो उनके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रजामंद हो गई, जिसके बाद महकमे सेहत के अमले ने मुतासरा खातून को करीमनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए कोरोना सेंटर में उसका इलाज शुरू किया। कोरोना वायरस के खौफ ने रिश्तों की अहमियत को भी ख़त्म कर दिया। हैदराबाद के फिल्म नगर के पास बीजेआर नगर की रहने वाली एक खातून कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। उनका गांधी हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ और ठीक होने पर उन्हें जुमे के रोज़ डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन जब वो अपने घर लौटी तो बेटे और बहू ने उन्हें मकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि बेटा तो मकान को ताला लगाकर अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं और चला गया। पड़ोसियों ने पुलिस से मदद लेने के लिए 100 नंबर डायल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उस ज़ईफ खातून को पूरी रात मकान के बाहर सर्दी में गुजारनी पड़ी। एक और वाक़े में एक 80 बरस की ज़ईफ खातून महाराष्ट्र के शोलापुर में अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ दिन रहकर जब हैदराबाद में अपने घर लौटी तो एक बेटे ने उन्हें घर में दाखिल होने से रोक दिया और कह दिया कि वो दूसरे बेटे के पास जाए, और जब वो दूसरे बेटे के पास गई तो उसने अपने मकान को ताला लगाकर कहीं चला गया। आखिरकार पड़ोसियों के समझाने पर बड़े बेटे ने अपने मकान में दोबारा उन्हें आने दिया। साइंटिस्ट आज नहीं तो कल कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन शायद वो इस वायरस के फैलने को लेकर बेवजह खौफ और शक की दवा कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हरे रामा कृष्णा मूवमेंट मेगा कंपनी के ताउन से मुफ्त काढ़ा तकसीम करने के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि काढ़ा पिएं और कोरोना पर जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि हर होटल और रेस्टोरेंट्स में गर्म पानी सरबराह किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन में रहने वालों को 12 किस्म की अशिया पर मुश्तमिल कोरोना किट फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। अगर कोई कोरोना वायरस से मुस्बित पाया जाए तो खौफजदा ना हो, बल्कि फौरी सरकारी अस्पताल से रुजू हो।
ఉచిత కషాయ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో మనం వేసవి కాలంలో చలివేంద్రాన్ని ఎట్లయితే ప్రారంభించామో వేడి నీళ్ళ కేంద్రాన్ని కూడా ఒకటి ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా ప్రజలకు ఈ కరోనా లాంటి కష్టకాలంలో ప్రజలు వీలైనంత వరకు బయటకు రాకుండా ఉండాలి, స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా బయటకు వస్తే కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు మనకు తెలుస్తున్న దాన్ని బట్టి ఎవరైతే పొద్దున్నే కషాయం తాగుతున్నారో, గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతున్నారో, మరి కొంత వ్యాయామము, ప్రాణాయామం లాంటివి చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. అయితే కొంత రెక్కాడితే టుక్కాడని వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, రోజు పని చేసుకునే వాళ్ళు, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పట్టణానికి వచ్చేటువంటి వాళ్లకు మరి వేడి నీళ్ళు దొరికే అవకాశం లేదు, కషాయం దొరికే అవకాశం లేదు. కనుక ప్రజలకు ఈ ఉచిత కషాయ కేంద్రము, గోరువెచ్చని త్రాగునీరు అందుబాటులో పెట్టే విధంగా పట్టణంలో 3-4 కేంద్రాలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించాం. దాంట్లో మొదటి కేంద్రాన్ని ఇవాళ ప్రారంభించడం జరిగింది. తద్వారా కూడా ఇది ప్రచారం కూడా జరగాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కరోనా నుంచి తప్పించుకోవడంలో చాలా సులువైనటువంటి మార్గం మనకున్నది. ఏది ప్రతి ఇంట్లో కూడా కషాయం పెద్ద విషయం కాదు, ఇది ప్రాచీనమైనటువంటిదే, మన ఇళ్లలో అందరము చేసుకున్నటువంటిదే. तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में लाशों का अता पता नहीं चल रहा है और ये हुकूमत की लापरवाही का सबूत है। इस वायरस से मुतासिर होने वालों से मुलाकात का कोई नज़्म नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में बरखी चले जाने पर जनरेटर में डालने के लिए डीजल तक मौजूद नहीं है। बीजेपी कायद ने कहा कि करोड़ों रुपए से सेक्रेटेरिएट की तामीर की जा रही है, लेकिन लाशों के जलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन मौजूद नहीं है, जो अफसोस की बात है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रही है। कोरोना वायरस के टेस्ट कहाँ किए जा रहे हैं, आवाम इससे वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुलाजिमत से महरूम अफराद खुदकशी का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने डिग्री फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि यूजीसी हिदायत के मुताबिक आखिरी सेमेस्टर इम्तिहानात अगस्त के आखिर या सितंबर के अवाइल में बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट इम्तिहानात होंगे। आखिरी साल के तलबा को इत्तला दी गई है कि इम्तिहानी फ़ीस अगस्त के दूसरे हफ्ते के अंदर अदा करें। ज़राए ने मज़ीद बताया कि रिवायती कोर्सेज जैसे LLB ऑनर्स, BBA, LLB, BCom, LLB, LLM कोर्सेज में फ़ाइनल सेमेस्टर की तालीम हासिल करने वाले तलबा को 19 अगस्त तक और 19 अगस्त के बाद देरीना फ़ीस के साथ अदा कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, IDND इंटीग्रेटेड BBA या MBA कोर्सेज करने वालों को 6 अगस्त तक फ़ीस अदा करनी होगी। इसके लिए इम्तिहान की फ़ीस 14 अगस्त तक जुर्माने के साथ अदा की जा सकती है। तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उस्मानिया हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हॉस्पिटल के अहाते में वाक़ 6 एकड़ खुली अराजी पर आलमी मियार के असरी दवाखाने की तामीर को अमल में लाएं। उन्होंने हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इमारत का ओहदेदारों के साथ तफसीली मायना किया और ओहदेदारों से बातचीत की। बाद मीडिया से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की लापरवाही और तसाहली की वजह से हॉस्पिटल की इमारत की ये हालत हो गई। उन्होंने कहा कि 95 साल कदीम हॉस्पिटल की देखभाल कांग्रेस दौर में 2014 तक बेहतर अंदाज में हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से चंद्रशेखर राव इख्तिदार में आने के बाद इमारत की देखभाल में तसाहुली बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल की देखभाल के लिए 7 रुपये भी खर्च नहीं किए। PCC सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद में वाक़ कई तारीखी इमारतों और तहजीब को तबाह कर रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की तबाही उसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में उस्मानिया हॉस्पिटल से मेडिसिन की असरी तालीम शुरू हुई थी। इब्तिदा में हैदराबाद मेडिकल स्कूल भी कायम हुआ था, जो अब उस्मानिया मेडिकल कॉलेज करार दिया गया। इसी तरह अफजलगंज हॉस्पिटल को उस्मानिया हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। ये इमारत 1925 में तामीर हुई थी।
ये उस्मानिया हॉस्पिटल जो है, जो निज़ाम की टाइम पे बिल्ड हुआ था, आप लोग भी देखिए अभी तक बिल्डिंग और बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है और ये बहुत पूरी हैदराबाद की सब लोगों का, पूरी तेलंगाना की शान है। इट इज़ द प्राइड ऑफ हैदराबाद। अब दुख की बात है, केसीआर साहब इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर बन के अभी 7 साल होने वाले हैं। 7 साल में इतनी बड़ी बड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन पूरी तेलंगाना में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किए। अब देखिए, अगर उस्मानिया हॉस्पिटल के जो पूरी हैदराबाद और तेलंगाना की शान है, अगर ये उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अब बाकी क्या काम किया होगा। अब हम पहले से एक ही डिमांड कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मेन बिल्डिंग है जो निज़ाम ने बनाया था, उसको आप एज इट इज़ छोड़ के उसके रेस्टोरेशन करिए, रिपेयर करिए, स्ट्रेंथन करिए। वो हेरिटेज बिल्डिंग है और हमारी हेरिटेज है वो, उसको ऐसा छोड़ के इस खाली जगह में नए बिल्डिंग बनवाइए। हम बहुत से समय से कांग्रेस पार्टी यही डिमांड कर रही है। ये 6 एकड़ ज़मीन है ये। अब किस लिए, अब किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटलों को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब नहीं कर रहे हैं क्या, और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी सीरियसली डिमांड करते हैं कि ये जो निज़ाम ने बिल्डिंग बनाया, हेरिटेज बिल्डिंग ने, उसको ऐसी छोड़ दीजिए, उसको रेस्टोर करिए, रिपेयर करिए, स्ट्रेंथन करिए। और यहाँ ये 6 एकड़ में उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए वॉर फुटिंग में नया बिल्डिंग बनाइए। आप अपने घर के लिए प्रगति भवन बना लेते हो, आप कोई मतलब नहीं है। आप आपकी सुपरस्टिशियस बिलीफ के लिए सेक्रेटरीट, अच्छा हुआ सेक्रेटरीट डिमोलिश कर लेते हो। और जो लोगों के लिए वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि दुनिया की सरकर्दा कंपनियां तेलंगाना में अपने यूनिट्स कायम कर रही हैं, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरकार माफ़ कीजिएगा सरमायाकारी हो रही है और कई सनतकार यहां अपने यूनिट्स कायम करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के शाहबाद मंडल के चंदना वैली मौजू में वेलो प्लस फ्लोरिंग कंपनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इंडस्ट्रीज़ वो आईटी तारक रामाराव ने कहा कि चंदना वैली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कायम होने वाले वेलो प्लस सबसे पहली कंपनी है। चंदना वैली का नाम सिलिकॉन वैली तक सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर में विंबलडन में इस्तेमाल होने वाले तुवाल यहां तैयार होंगे। उन्होंने कंपनी के क़याम के लिए अराजी देने वाले किसानों का शुक्रिया अदा किया। तारक रामाराव ने कहा कि चंद किसानों की कुर्बानियां कई अफराद को रास्त और बिलरास्त तौर पर रोज़गार फराहम कर रही हैं। मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाएगा, जहाँ हुकूमत की जानिब से तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त चंदना वैली इंडस्ट्रीज़ कॉरिडोर में 4 कंपनियां कायम हो रही हैं। अनकरीब मज़ीद 4 कंपनियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुस्तक़बिल में 40 से 50 कंपनीज़ इस कॉरिडोर में कायम होंगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अवाम ताउन करते हैं तो 3600 एकड़ पर यहाँ रियासत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शमशाबाद से एयरपोर्ट तक सड़क की तामीर के लिए 220 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह 220 केवी बरकी सब स्टेशन की मंजूरी का ऐलान किया। 50 करोड़ की लागत से हैदराबाद नागरगोड़ा सड़क की तामीर का भी उन्होंने वादा किया। ख़बरनज़ीर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर इंडस्ट्रीज़ KTR की खुसूसी दिलचस्पी से चंदना वैली में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम हुआ है, जो यहाँ के अवाम के लिए खुशी की बात है। साबिक़ वज़ीर व तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील की है कि वो सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई 2 मसाजिद के मामले को कौमी सतह पर उठाएं। शब्बीर अली ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी को एक मकतूब लिखते हुए वाकिफ़ करवाया कि रियासत की TRS हुकूमत ने 8 जुलाई को सेक्रेटेरिएट की 2 क़दीम मसाजिद को शहीद कर दिया है। इब्तिदा में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माफ़ी मांगते हुए दावा किया था कि मसाजिद को दीगर इमारतों के इन्हदाम के दौरान मलबा गिरने से नुकसान हुआ,
लेकिन 2 रोज़ कबल हुकूमत ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हुए इतला दी कि मसाजिद को पूरी तरह मिसमार कर दिया गया है। शब्बीर अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मामला बाबरी मस्जिद की शहादत से मुख्तलिफ नहीं है। बाबरी मस्जिद को उसी मकाम पर तामीर करने के लिए कई दहाकों तक कानूनी जंग लड़ी गई। इसी तरह सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना किरदार निभाना होगा। हालात चाहे जैसे भी हों, इस्तेहसाली क़ुव्वतें हर सतह पर चौकस हैं। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी हालात और अवाम का इस्तेहसाल करने वाली तंजीमें शहर और रियासत में काफ़ी एक्टिव है। इसमें शक नहीं है कि लॉकडाउन ने हज़ारों अफराद को बेरोज़गार कर दिया और हज़ारों की मईशत को तबाह कर दिया, लेकिन इस दौरान कई जाली तंजीमों को रोज़गार भी मिल गया। यही वजह है कि आए दिन लोग इन धोखेबाजों का शिकार होते रहते हैं। चंद दिन कबल एक शख्स ने खुद को प्लाज्मा डोनर करार देते हुए लाखों रुपए अवाम से हासिल कर लिए। चंद अफराद ने गरीबों की इमदाद के नाम पर हासिल की हुई रकम अपने बैंकों में जमा करा ली। दरअसल जब कभी अवाम पर आम मुसीबत आती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की सच्ची खिदमत करते हैं और कई ऐसे होते हैं जो इसको अपने लिए एक ज़बरदस्त मौके के तौर पर देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि कई तंजीमों ने ग़िज़ाई अशिया, राशन, सब्ज़ी लोगों के घरों तक पहुंचाई और बेयारो मददगार लोगों की हर तकलीफ़ का मुदावा देने की कोशिश की। ये काबिल तहसीन जज्बा है जो इंसानियत को ज़िंदा रखता है। कई तंजीमों ने दिल खोलकर माली इमदाद की, कई शख्सी तौर पर फलाही कामों में शामिल रहे, कई तंजीमों ने इलाज और सेहत के शोबे में काम किया, मरीजों को दवाओं और इलाज फराहम किया। लेकिन इस दौरान मौका परस्त और अय्यार तंजीमें भी एक्टिव हो गईं। इन तंजीमों ने हालात का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे कई वाक़या शहर हैदराबाद में भी पेश आते रहे। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या सबके लिए हैरत अंगेज साबित हुआ। दुनिया भर से लोगों ने ज़रूरतमंद अफराद की माली मदद की, लेकिन एक मकामी तंजीम ने यह रकम अपने खाते में जमा कर ली। वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम के खातों में जो रकम जमा करने का वादा किया था, ठीक उतनी रकम इस तंजीम के अफराद ने अपने बैंक खाते में जमा कर ली। इस पर जब तहकीकी रिपोर्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। इस वाक़े ने जहां अवाम को चौंका दिया, वहीं दयानतदार मदद करने वालों को काफ़ी ठेस पहुंची होगी, क्योंकि कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल होने वाली इत्तला की बुनियाद पर रकम जमा कर देते हैं, लेकिन मौका परस्त तंजीमें इस सूरत हाल का खूब फ़ायदा उठाती हैं। बरसाती मेढकों की तरह शहर में पैदा हो जाने वाली ऐसी तंजीमों का हकीकी मकसद क्या है और ये किस हद तक दयानतदार हैं, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। आम लोग सोशल मीडिया पर एतमाद करते हुए दिल खोलकर मदद करते हैं, लेकिन ये इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है या नहीं, इसकी कोई ज़मानत या तस्दीक नहीं हो पाती। आज जबकि सही और गलत में फ़र्क करने के लिए काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन नीयत को परखने का आला मौजूद नहीं है और इसका फ़ायदा मौका परस्त अफराद उठाते हैं। दूसरी बात ये कि रकमी इमदाद करना आजकल काफ़ी आसान हो गया है। दूर दराज शहरों और दूसरे ममालिक में मुकीम अफराद जज्बाती अंदाज में रकम दिए गए बैंक एड्रेस पर आसानी से रवाना कर देते हैं और ये ख्याल करते हैं कि उन्होंने एक ज़रूरतमंद की मदद कर दी। वो मुतमईन रहते हैं कि उन्होंने दूरी के बावजूद अपने मुल्क और अपने शहर में किसी की मदद कर दी। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं होता और रकम कोई धोखेबाज के बैंक में जमा हो जाती है और वो दादे ऐश देता है। ज़रूरतमंद और गरीब अफराद की मदद करना ज़रूरी है और उसकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। ताहम हर तंजीम और NGO पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जज्बाती बातों और आंसुओं पर हमेशा यकीन नहीं किया जा सकता। पूरी चौकसी और एतमाद की सूरत में किसी की मदद की जानी चाहिए। जो अफराद दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं वो अपने करीबी साथियों से ऐसी तंजीमों की हकीकत मालूम कर लें और फिर कोई कदम उठाएं। दूसरी जानिब हुकूमत को भी ऐसे NGOs पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पुलिस, साइबर क्राइम और दीगर हुकाम को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी नेटवर्क की कड़ी निगरानी करें और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी से नुकसान इंसानियत के जज्बे को होगा।
वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एक सहाफ़ती बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ मकामात से जानवरों की आमद पर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजाहत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज DGP को हिदायत दी गई है कि कुर्बानी के जानवरों की आमद व रफ्त में पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं होनी चाहिए और ना ही आवाम को गैर ज़रूरी तकलीफ दें, जिस पर DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो आज ही इस सिलसिले में रियासत के तमाम ज़िला SPs और आला ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत देंगे और जहां तक मुमकिन है पुलिस आवाम का ताउन करेगी। इसी दौरान वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो कुर्बानी के दौरान साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे। మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా మీ కుర్బానీ చేయండి. గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు. గాయలు అంటే నాకు చాలా పవిత్ర ఉంది. అందరికీ గాయలో గాయ మాతలు అంటే చాలా హిందూ బ్రదర్స్ పూజ చేస్తున్నారు. అలాగే నేను బి ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. తప్పకుండా అందరితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ ఏం చేయవద్దు. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఉల్మా బి చెప్పారు, ఆల్రెడీ చాలా ఉల్మాతో అంటే మెసేజ్ వచ్చింది, గాయ కుర్బానీ చేయవద్దు. మీ అదర్ కుర్బానీ అంటే మేకల్స్ ఉంది, తప్పకుండా చేయండి, పర్వాలేదు. పెద్దలు అంటే బర్రె ఉంది, చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మరి గాయకు అంటే మీ కుర్బానీ చేయొద్దు, నా రిక్వెస్ట్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ బి ఎవరితో చేయలేదు. చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు. ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు. నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్ షా స్టేట్లో ఉంది. కుతుబ్ షా స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన. ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది, ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि TRS पार्टी ने आवाम से जो भी वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। जिले रंगारेड्डी के दौरे के मौके पर KTR ने मोइनाबाद मंडल में चिवल्ला शाहबाद चौराहे पर पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा मकामी रुकने असेंबली, रुकने पार्लियामेंट के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने कहा कि शंकरपल्ली, मोइनाबाद और चिवल्ला को तरक्की देने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है कि GO 111 को मनसूख किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी पैदा न हो और आवाम के मफादात के मुताबिक एक अच्छा फैसला हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान आवाम से जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तरक्की के कामों में आवाम का ताउन ज़रूरी है। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट से तो हुकूमत नहीं चलाई जा रही है, तो सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में क्या किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट नहीं आते और वुज़रा का चेंबर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्रेटेरिएट की मंदिर मुनहदम करने पर किसी भी वज़ीर और अरकान मुखन्नना में हिम्मत नहीं थी कि वो सवाल करें। वज़ीर दाखिला महमूद अली भी मसाजिद के इंहदाम पर खामोश रहे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए खर्च किए जाने वाले 500 करोड़ अगर कोरोना वायरस से निपटने पर खर्च होते तो कई लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन KCR अपनी तारीख रकम करना चाहते हैं। अवाम की ज़िंदगी के मामले में वो संजीदा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि TRS की तायद करने वाले अवैसी ब्रदर्स क्यों खामोश हैं, मसाजिद को मुनहदम करने के बाद तायद क्यों की जा रही है, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत में जो भी रहता है उसकी तारीफ करना मजलिस की पुरानी आदत है। माजी में चंद्रबाबू नायडू, YS राजशेखर रेड्डी और अब KCR की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP के सदर बंडी संजय मंदिर के इंहदाम पर क्यों खामोश हैं, उसका जवाब दें। रियासत में CPI माओइस्ट के बन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से कबायली इलाकों में सख्त गिर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। बंद के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। रियासत के कबायली अजला मुलुक, जयशंकर, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, कोत्तागुड़म और आदिलाबाद के जंगलाती इलाकों में चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस ने तलाशी मुहिम भी चलाई। इस दौरान पुलिस ने कोत्तागुड़म ज़िले में माओइस्टों के 2 हमदर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुन्नूर के ASP सुभारेश ने मीडिया को बताया कि ज़िला कोत्तागुड़म के बगा रोड के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स को मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखकर हिरासत में लिया गया और पूछताछ पर उसने अपने आप को माओइस्टों का हमदर्द करार दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़िले के वेला चेरुवु, चिंतलापालम मंडलों में
कल शब 11:30 बजे भारी आवाज़ों के साथ ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल गए। कई अफराद ने अपने घरों के बाहर ही रात गुजारी। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों की फ़ोन पर खैरियत मालूम करता हुआ देखा गया। इन झटकों से किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। ज़लज़ले की पैमाइश के महकमे ने हनूज इसकी तौसीक़ नहीं की है। तेलंगाना के खम्मम में एक हामिला कबायली खातून को हॉस्पिटल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। इस खबर के सामने आने पर खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर MV रेड्डी ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इस खातून का नाम N ममता है और ये अपने अफराद ख़ानदान के साथ रोल्लागुड़ा ग्राम पंचायत के नरसापुरम में रहती है। जुमे के रोज़ लेबर पेन्स होने पर 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया। एम्बुलेंस आई भी, लेकिन वो मल्लन्ना वागू नहर के उस पार थी। अफराद ख़ानदान की मदद से वह हामिला खातून नहर पार करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंची। गांव वालों ने कहा, शिकायत की कि ऐसा कोई ये वाक़या पहला नहीं था, बल्कि आए दिन यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि इस नहर पर कोई पुल नहीं है। 12 जून को भी एक ऐसा ही वाक़या मंजर आम पर आया था, जब एक हामिला खातून एसम संध्या रानी को मल्लम्मा वागू पार करके 8 किलोमीटर दूर गुडाला में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना पड़ा। खैर, शायद इन गांव वालों को एक पुल के लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल रियासती हुकूमत नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में मसरूफ़ है। सऊदी अरब में मुक़ीम आज़मीन हज का पहला कारवान जुमे को मक्के मुकरमा पहुँच गया। वज़ारत हज व उम्रा के आला अहदेदारों ने महकमे शहरी हवाबाजी के ताउन से किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा पर क़सीम से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया। अल अरबिया.नेट के मुताबिक तमाम मुताल्लिक़ा इदारों ने इस साल हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए। सिक्योरिटी, सेहत और मुख्तलिफ इदारों ने जामे अमली प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।